हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑगमेंटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सेक्शन व्यू क्रिएट करते हैं किसी भी फ्लोर प्लान का ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। सो लेट्स स्टार्ट इट। फॉर दैट सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। यहाँ पर पहले से मैंने एक फ्लोर प्लान लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्लोर प्लान है, ठीक है। यहाँ पर बेडरूम है। अब अगर आप सेक्शन व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो किस चीज़ का सेक्शन व्यू, सपोज करिए यहाँ पर बेडरूम है। मैं इस बेडरूम का और इस हॉल का, इवन ये डोर जो दिख रहा है, इसका भी मैं सेक्शन व्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर जो हमें देखना है वो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें किस व्यू से आप देखना चाह रहे हैं इस बेडरूम को, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा फ्लोर प्लान व्यू है। हम ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में 2D यहाँ पर टॉप व्यू या फ्लोर प्लान को देखते हैं, ठीक है। अब सेक्शन व्यू अगर आप क्रिएट करेंगे, सपोज मैं इस बेडरूम का यहाँ से सेक्शन व्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उस बेडरूम का हाइट, टोटल रूम हाइट क्या है, फॉल सीलिंग अगर है उस बेडरूम में तो फॉल सीलिंग की हाइट क्या है, ये सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए। ओके। यहाँ पर डिटेल भी गिवन है। टोटल जो रूम हाइट है वो गिवन है 15 फीट। ओके। और जो फॉल सीलिंग हाइट है वो 12 फीट पे है, ठीक है। तो ये डिटेल भी हमें गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें सेक्शन व्यू क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं टूल पैलेट्स कमांड का यूज़ करता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट है TP एंटर। जब आप टूल पैलेट्स कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए एनोटेशन टैब में यहाँ पर सेक्शन कॉल आउट गिवन है, उसको आप सेलेक्ट करिए और जहाँ भी आपको प्लेस करना है प्लेस करिए। ओके। नाउ अब मुझे इसे रोटेट करना है, तो सेलेक्ट करिए, रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे हम, RO एंटर। ओके। जिस भी डायरेक्शन में आपको सेक्शन को रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हैं। नाउ अब अगर आपको इसकी साइज़ को रिड्यूस करना है तो आप स्केल कमांड का यूज़ करिए और साइज़ आप आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर मैंने साइज़ को रिड्यूस किया। अब मूव कमांड का यूज़ करके M एंटर, इस सेक्शन को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सपोज़ मैं अपने इस व्यू को देखना चाह रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर सेक्शन प्लेस किया, इधर से लेकर के पूरा इस व्यू को मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके। इस साइड के व्यू के, बेडरूम का वॉल वगैरह है और डोर्स हैं और हॉल का, ये सारा सेक्शन मैं देखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप टूल पैलेट्स की मदद से एक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे टूल पैलेट्स को। ओके। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल हिट करिए, जो भी आपको चेंज करना वैल्यू, सपोज यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सेक्शन AA। ओके। हमने सेक्शन क्रिएट किया। नाउ अब आते हैं हम सेक्शन व्यू फ्लोर प्लान का क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रॉ पैनल्स, ये रिबन्स पैनल इज गिवन, यहाँ पर गिवन है। तो मैं इसे देखना नहीं चाह रहा हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले तो इसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले बेहतर ये होगा कि हम व्यू पोर्ट में काम करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब आप व्यू टैब में जाएंगे तो व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिस व्यू पे आप वर्क करें इसे व्यू पोर्ट कहा जाता है। बेहतर ये है कि आप 2 वर्टिकल व्यू पोर्ट लीजिए और उस पे काम करिए। ओके, सेक्शन के लिए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर 2 वर्टिकल व्यू पोर्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 2 व्यू पोर्ट आ गए। आप अगर लेफ़्ट साइड व्यू पोर्ट में काम करना चाह रहे हैं, डबल हिट करिए ना, इसमें आप जो भी करने कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना प्लान रख देता हूँ एक व्यू पोर्ट में, इस तरीके से जूम करके, और दूसरे व्यू पोर्ट में अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ राइट साइड में, डबल हिट करके यहाँ पर आप जो भी, यहाँ पर हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके। लेट्स स्टार्ट नाउ। डबल हिट करते हैं हम लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर हमें सेक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन की मदद लूँगा। तो उसका शॉर्टकट है XL एंटर, ठीक। हमें जो है एक सेक्शन क्रिएट करना है इस व्यू का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये वॉल को हम क्रिएट करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन।
एंटर। ओके, और बेहतर होगा कि आप ऑर्थो मोड ऑन कर लें। तो यहाँ पर देखिए लाइन आपको दिख रही होगी राइट साइड व्यू पोर्ट में। सेम थिंग फिर से एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे और यहाँ पर भी इस वॉल की जो भी थिकनेस हो वहाँ से एक लाइन क्रिएट कर देंगे, एंटर। तो आप देखिए वॉल की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। नाउ अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एक डोर है। सो इस डोर के लिए भी हम कंस्ट्रक्शन लाइन की मदद लेंगे, एक्सेल एंटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लाइन गिरेंगे, राइट क्लिक, रिपीट कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें टोटल आप देख रहे हैं राइट साइड व्यू पोर्ट में टोटल हमारा ये आ गया है डोर का जो भी विड्थ है। ठीक है, सपोज करते हैं हाइट की, जो डोर की हाइट है वो गिवन है 6 फीट, तो वो हम सेक्शन व्यू में देखेंगे। तो आते हैं हम लेफ्ट पोर्ट में। ना अगेन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक वॉल दिख रही होगी कुछ इस तरीके से। सो ये भी हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, एक्सेल यहाँ से। सो बहुत सा तरीका है सेक्शन व्यू क्रिएट करने का, तो यहाँ पर हम आसान तरीके को देख रहे हैं जिससे कि सभी लोग आसानी से सेक्शन क्रिएट कर सकें। ठीक, तो नेक्स्ट इस वॉल को भी हम देख रहे हैं यहाँ से। सो कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन मुझे क्रिएट करना। अगेन राइट क्लिक करिए, रिपीट कंस्ट्रक्शन लाइन, स्पेसिफाई पॉइंट और स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट। सो सपोज यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो भी लाइन हमने खींचा है रेफरेंस के तौर पर आपको दिख रही होगी राइट साइड व्यू पोर्ट में। अब हमें क्या करना है, जस्ट राइट साइड में आ जाना है। ओके, और लेफ्टी साइड में अगर हम काम करना चाहें तो यहाँ पर हम सारी चीज़ क्रिएट कर दिए। अब मैंने बताया था ये हमारा फ्लोर प्लान है, अब हम सेक्शन व्यू क्रिएट कर रहे हैं। सेक्शन व्यू का मतलब ये होता है कि हम अगर इस लाइन से यहाँ का सेक्शन देखना चाह रहे हैं टॉप साइड का, सो इसकी हाइट क्या है बेडरूम की और हॉल की हाइट क्या है, सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रूम हाइट टोटल गिवन है 15 फीट, फॉल सीलिंग भी है इनसाइड बेडरूम के और हॉल के, तो सीलिंग हाइट भी गिवन है 12 फीट पे। ओके, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर, पहले तो मैं बेस क्रिएट करता हूँ। तो लाइन कमांड का यूज़ करेंगे हम, एल एंटर, एक लाइन क्रिएट कर देंगे स्ट्रेट कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें फ्लोर की थिकनेस देना है यहाँ पर। सो फ्लोर की थिकनेस कितनी, ये जनरली 6 इंच 8 इंच आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेंगे। तो सपोज करिए जो भी फ्लोर है उसकी थिकनेस है 6 इंच। सो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे। सेक्शन व्यू बोले तो हम फ्रंट व्यू रूम का प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करिए लाइन को, ऑफसेट कमांड के लिए शॉर्टकट ओ एंटर। अब ये पूछ रहा है कमांड बॉक्स में स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। सो सपोज मैं 6 इंच देना चाह रहा हूँ तो 6 इंच एंटर, क्योंकि यहाँ पर हम इंचेस और फिट में काम कर रहे हैं इसलिए आपको इंच और फिट डालना होगा। ठीक है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लोर हमारा रेडी हो गया। नाउ अब हमें टोटल रूम की हाइट देना है, तो इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर टोटल रूम हाइट है 15 फीट। ओके, तो जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ राइट साइड पोर्ट में। तो टोटल रूम हाइट है 15 फीट। सो अब हमें क्या करना है, फिनिश फ्लोर लेवल है ये हमारा, यहाँ पर से ऑफसेट करना है ओ एंटर, कितना 15 फीट, 15 फीट एंटर। तो इस तरीके से हमने एंटर किया, ये हमारा टोटल रूम हाइट हो गया। तो जो भी स्लैब है स्लैब की थिकनेस हमें दे देना है। तो सेलेक्ट करिए लाइन को, सपोज करिए ऑफसेट कमांड ओ एंटर, 6 इंच हम यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये हमारा स्लैब की थिकनेस हो गई 6 इंच की। ठीक है, तो हमारा स्लैब भी रेडी हो गया, फ्लोर भी रेडी हो गया। अब हमें आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं राइट साइड पे आपको वो, इसीलिए मैंने 2 वर्टिकल व्यू पोर्ट का यहाँ पर मदद ली है क्योंकि आसानी से हम सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब आप जब यहाँ पर देखेंगे तो फॉल सीलिंग हाइट भी गिवन है, मींस फॉल सीलिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 12 फीट से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर सेम मैं इसी लाइन को सेलेक्ट करके ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा ओ एंटर। अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना है ऑफसेट डिस्टेंस। सो 12 फीट ऑफसेट डिस्टेंस डाल करके आप ऑफसेट करिए। अब जो भी फॉल सीलिंग है उसकी कुछ थिकनेस होगी, सो 1 इंच थिकनेस ले लेते हैं। सो ऑफसेट और 1 इंच। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने थिकनेस भी ले ली।
सो यहाँ पर हमने सेक्शन व्यू अपने बेडरूम का और हॉल का एक सेक्शन व्यू क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप सेक्शन यहाँ से व्यू करेंगे इस बेडरूम को, तो ओके, बेडरूम की वॉल दिखेगी, ये आउटसाइड वॉल दिखेगी, एक्सटीरियर वॉल, और ये इंटीरियर वॉल। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि डोर भी बेडरूम का दिख रहा होगा हमें फ्रंट साइड से, ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरफ। सो इसकी जो भी थिकनेस विड्थ है वो तो हमने ले लिया ऑलरेडी, लेकिन अब हाइट कितनी होगी वो 6 फीट हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ क्रिएट की। नाउ अब यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड का, TR डबल एंटर। जो भी लाइनें हैं एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये लाइन को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ सेक्शन से मतलब है, ठीक है। सो यहाँ पर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा डोर की विड्थ है। तो सबसे पहले तो ट्रिम कमांड का यूज़ करें, TR डबल एंटर। यहाँ पर हमें ट्रिम कर देना है इन सारी चीज़ों को, ओके। अब ये हमारा डोर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन क्रिएट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ऑफसेट कर देते हैं क्योंकि डोर की टोटल हाइट हम मान के चल रहे हैं 6 फीट। सो ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे और ऑफसेट डिस्टेंस 6 फीट हम दे देंगे, ओके। जो भी आप हाइट देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको ट्रिम कर देंगे हम, TR डबल एंटर ट्रिम, ओके। सो यहाँ पर हमारा डोर भी क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे एक बार और, TR डबल एंटर। इस फॉल सीलिंग की ट्रिम कर देंगे, इस लाइन को भी हम ट्रिम कर देंगे, तो ये हमारा स्लैब हो गया। अब यहाँ पर हमें मटेरियल को फिल करना है, ओके। सपोज़ करिए ये जो हमारा फ्लोर है 6 इंच जनरल हमने जो थिकनेस ली है, तो इससे हमें फिल करना है नाउ। तो यहाँ पर हमने सेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब बेहतर है कि व्यू पोर्ट में जा कर के आप सिंगल व्यू पोर्ट सेलेक्ट करिए। अब जहाँ भी आपको मूव करना है आप एम कमांड का यूज़ करिए, मूव कमांड का, और मूव कर दीजिए, ओके। सपोज़ मैं यहाँ पर मूव करता हूँ इसे, ये हम सेक्शन व्यू देख सकते हैं। इस बेडरूम और हॉल इवन डोर भी विजिबल है, तो हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं इन इस व्यू को, ओके। तो ये इस तरीके से कुछ होगा। तो यहाँ पर हमने फ्लोर क्रिएट किया है, इसमें मुझे मटेरियल फिल करना है, तो हैच कमांड की मदद लेंगे। सपोज कंक्रीट फ्लोर मटेरियल है, सो हैच कमांड के लिए शॉर्टकट HAT एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंड्रीज पैनल में पिक पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इज गिव, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ फ्लोर के लिए हम पैटर्न कंक्रीट लेते हैं, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर सेलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए कंक्रीट मटेरियल गिवन है, उसको सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद पिक पॉइंट पर सेलेक्ट करके आप पॉइंट को पिक करेंगे। ये देखिए इस फ्लोर पे फिल करना चाह रहे हैं आप, सो उस फ्लोर को पिक पॉइंट ले करके आप सेलेक्ट करिए और फिर एंटर प्रेस करिए। तो देखिए नाउ अब अगर आप इस कंक्रीट मटेरियल के स्केल को रिड्यूस या इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करिए आप पैटर्न को। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज पैनल पे स्केल का जो भी आपने मटेरियल अप्लाई किया है कंक्रीट, उसकी स्केल को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं, इवन आपको यहाँ पर एरो भी मिल जाएगा, ओके। सो सपोज मैं 0.2 एंटर कर देता हूँ, तो देखिए साइज़ इंक्रीज हो गई। अगर आप 0.5 करेंगे तो नाउ देखिए साइज़ अगेन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम 0.1 लेकर चलते हैं। अगर आपको और रिड्यूस करना है, ओके, सो यहाँ पर जो भी आपको लेना है 0.05 ले लीजिए। जितना भी आप रिड्यूस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ से। सो मैंने यहाँ पर 0.1 ले लिया है, ठीक। कुछ इस तरीके से कंक्रीट मटेरियल विजिबल है। यहाँ पर आप अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर भी आप आसानी से कंक्रीट का चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सेलेक्ट करिए पैटर्न को और यहाँ पर बाई लेयर में जा कर के, ठीक, जो भी कलर आपको लेना है, सपोज आप कुछ इस तरीके से कलर, जो भी कलर, कंक्रीट जनरली हम रहने देते हैं वाइट कलर पे ही। सेम वे स्लैब भी हमारा कंक्रीट का है, तो उसके लिए हैच पैटर्न का यूज़ करेंगे, HAT एंटर, शॉर्टकट कंक्रीट पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, पिक पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर पिक इंटरनल पॉइंट को पिक करना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर कंक्रीट मटेरियल फिल हो गया, ठीक।
ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके स्लैब और फ्लोर तो कंक्रीट का है, लेकिन आप जब देखेंगे ये वॉल भी विजिबल है, ये वॉल एक्सटीरियर वॉल, तो ये जनरली ब्रिक्स की, इंटीरियर वॉल भी हमें इस व्यू से दिखेगा, तो वो ब्रिक्स मटेरियल का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रिक्स मटेरियल को फिल करेंगे। सो उसके लिए भी मैं हैच पैटर्न, हैच कमांड का यूज़ करूँगा, HAT एंटर। सो यहाँ से पैटर्न्स में से जा करके हम ब्रिक्स मटेरियल को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ब्रिक्स मटेरियल विजिबल है, सेलेक्ट करिए उस मटेरियल को, पिक पॉइंट करके यहाँ पर हम इसको पिक कर देंगे, इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करके एंटर। बट जब आप देखेंगे तो ये जो बिग ब्रिक्स मटेरियल का जो स्केल है वो बहुत छोटा है, तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो सेलेक्ट करेंगे उस पैटर्न को और यहाँ से हम रख लेते हैं 0.5 या 0.4, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए अब ये जो स्केल है वो इंक्रीज हो गया। सेम वे TR ट्रिम कमांड करके इसको ट्रिम कर देते हैं हम। यहाँ पर भी वॉल इंटरनल वॉल है, यहाँ पर भी ब्रिक्स मटेरियल हमें शो करना है एक्सटीरियर वॉल पर, तो हम हैच पैटर्न, हैच कमांड का यूज़ करेंगे, HAT एंटर, ब्रिक्स मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, पिक पॉइंट और पॉइंट को पिक करेंगे कुछ इस तरीके से, एंटर। नाउ आप सेलेक्ट करिए पैटर्न को और यहाँ से स्केल 0.4 एंटर। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने मटेरियल फिल कर दी है। अब अगर आप डोर को भी कोई मटेरियल देना चाह रहे हैं तो ओके, HAT एंटर। यहाँ पर से हम ग्रेडियंट सेलेक्ट कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट है, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं और पिक पॉइंट करके एंटर कर दें। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये जो कलर है वो रिलेशनशिप बता रहा है, ब्लू और येलो कलर। आप अगर किसी और कलर के बीच में लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सेक्शन व्यू रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को और यहाँ पर इस टेक्स्ट को रख देते हैं। ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन AA, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए हमने डबल A लिखा था तो सेक्शन AA हमने लिख दिया, क्योंकि जब भी कोई इस प्लान को व्यू करेगा तो उसे ये पता हो, क्योंकि एक ही फ्लोर प्लान पे कई सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, तो सामने वाले को पता कैसे चले, उसके लिए आपको यहाँ पर कभी भी नेमिंग देना होता है। जैसे कि मैंने 1 सेक्शन AA दिया है, ठीक सपोज आपको इस सेक्शन व्यू को व्यू करना है, यहाँ पर आप सेक्शन क्रिएट कर रहे हो तो BB दे देंगे, उसके लिए आप यहाँ पर नीचे सेक्शन BB लिख देंगे, जिससे कि सामने वाला आसानी से इसे पहचान सके। ओके, तो ये हमने सारी चीज़ क्रिएट कर दिया है। अब देखिए टोटल रूम हाइट आप लोगों ने देखा था टोटल 15 फीट है, तो DLI डायमेंशन लीनियर कमांड का मैं यूज़ करूँगा, एंटर। फिनिश फ्लोर लेवल से टोटल रूम हाइट कितना गिवन है, 15 फीट। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर 15 फीट लिखा भी है, और इस पर डबल हिट करके आप यहाँ पर रूम हाइट लिख देंगे हम लोग। तो ये हमारा टोटल रूम हाइट हो गई। अगेन DLI एंटर, फॉल सीलिंग हाइट भी गिवन है और यहाँ से 12 फीट हमने देखा था ड्राइंग में, तो यहाँ पर डबल हिट करके फॉल सीलिंग हाइट इज इक्वल टू 12 फीट, करेक्ट। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, फॉल सीलिंग और बॉटम ऑफ स्लैब के बीच में गैप है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर स्पेस टॉलरेंस या MEP सर्विस गैप। हमारी MEP सर्विस को रन कराने के लिए ये गैप दिया जाता है। मान लीजिए आप HVAC सर्विस, HVAC इंजीनियर है, तो डक्टिंग वगैरह हमें रन करनी होती है, तो उसके लिए गैप आर्किटेक्चर गैप देता है, तो वो उसे हम, उस गैप को हम कहते हैं MEP सर्विस गैप, या आप कह लीजिए सिल्वर स्पेस टॉलरेंस। सो यहाँ पर मैं DLI, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो 2 फीट 5 इंच गैप हमें मिला हुआ है। सो SST सिल्वर स्पेस टॉलरेंस, ओके। नाउ लीडर कमांड का मैं यूज़ करता हूँ, LE एंटर। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, कॉपी कर लीजिए, कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए, या डायरेक्टली आप M टेक्स्ट का यूज़ करिए, MT एंटर शॉर्टकट, और टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिए। इसे हम बोलेंगे, रूम को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कहते हैं FFL, फिनिश फ्लोर लेवल, ओके। सेम वे नाउ इसको हम कॉपी करते हैं और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर
प्लेस्ड किया है और इसे हम कहेंगे फॉल सीलिंग लेवल, फॉल सीलिंग लेवल। ओके, और नेक्स्ट अगेन मैं कॉपी कमांड का यूज़ करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करिए CO एंटर शॉर्टकट कॉपी का और यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉटम ऑफ स्लैब। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट लिख देंगे, बॉटम ऑफ स्लैब का शॉर्टकट है BOS। बॉटम ऑफ स्लैब आप कह लीजिए या इसे SOS भी कहते हैं, सॉफिट ऑफ स्लैब, और SOS सॉफिट ऑफ स्लैब, सॉरी। सो यहाँ पर क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेते हैं टेक्स्ट के लिए SOS। ओके, नाउ अगेन मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी कमांड का यूज़ करके यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। सो नाउ इस लेडर को हम यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे टॉप ऑफ स्लैब, एडिट करके T, और ये आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, TOS मीन्स टॉप ऑफ स्लैब, POS मीन्स बॉटम ऑफ स्लैब, फॉल सीलिंग लेवल, FFL फिनिश फ्लोर लेवल, और ये हमारा जो नीचे की, ये हमारा है फिनिश ग्राउंड लेवल। ओके, फिनिश ग्राउंड लेवल आप कह लीजिए या फिनिश ग्रेड लेवल। ओके, सो इस तरीके से हमें रूम को रिप्रेजेंट करना है और उसका सेक्शन, किसी भी फ्लोर प्लान का या बिल्डिंग का सेक्शन क्रिएट करना है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, सो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी आसानी से आपको दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। सो ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।